लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स। तो ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर को हम लोग सिंपली समझते हैं ऑपरेशन मतलब कि रेशनल नंबर पे हम लोग ने 4 फंडामेंटल ऑपरेशन पढ़े थे। वो थे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसमें इन्हीं का काम है ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर में, मतलब कि इसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये चारों का हम लोग को पढ़ना है लॉज। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो लॉ रहता है वो सिर्फ प्लस, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ही काम करता है। तो हम लोग अभी मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं। तो वो एडिशन का हम लोग लॉ पढ़ने वाले हैं अभी। तो पहला लॉ हो गया क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब होता है कोई भी दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए। जैसे कि a प्लस बी इक्वल टू सी। तो इसमें लोग a को ले लेते हैं 2, b को ले लेते हैं 3, तो c आ गया 5। तो ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। तो इसमें लोग लेते हैं एग्जांपल 1/2 प्लस 3/2 इक्वल टू सी मान लिए। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया तो 2 ले लिए। 1 प्लस 3 यहाँ पे सी लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4/2 इक्वल टू सी। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो सी इक्वल टू 2। तो ये हो गया क्लोजर लॉ। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ का सिंपली मीन होता है कि अगर कोई भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर उन लोग को हम लोग को एक्सचेंज कर देंगे, उन लोग दोनों को बदल देंगे, जैसे कि a प्लस बी है तो उसको अगर b प्लस से करेंगे तो वो उसका रिजल्ट आना चाहिए एक ही। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें मतलब कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस से मतलब दो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को अगर रिवर्स कर देंगे तो भी रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो हम लोग a को ले लेते हैं 1, a को ले लेते हैं हम लोग 1/2 और b को ले लेते हैं 1/4 ले लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस से करते हैं। यही हो गया a प्लस बी। क्या है, a का वैल्यू है 1/2, b का वैल्यू 1/4, b का वैल्यू 1/4 प्लस a का वैल्यू कितना है 1/2। इसमें एलसीएम 2 और 4 का पता है, एलसीएम 1 और 2 और 4 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे 1/2 प्लस 1/4 हो गया। तो इसमें दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो पता ही है कि अगर बड़ा नंबर दोनों नंबर डिविजिबल है तो एलसीएम वही ले लेते हैं। तो इसमें 4 हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स में, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई 2 2, यहाँ 4 से 4 1 टाइम्स में तो 1 मल्टीप्लाई 1, फिर यहाँ इक्वल टू, फिर दोनों में 4 और 2 का एलसीएम भी 4 हो जाएगा। 4 से 1 टाइम में तो 1 मल्टीप्लाई 1 1, फिर 2 से 2 मल्टीप्लाई तो 1 मल्टीप्लाई 2। तो इसका आंसर हो गया 3/4, 3 इक्वल टू 3/4 और ये दोनों का रिजल्ट आ गया है सेम। और तो ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो ये भी हो गया हम लोग का। तो इसमें होता है कम्यूटेटिव लॉ की मतलब कि रिवर्स भी होगा ना तो रिजल्ट सेम आना चाहिए, a प्लस बी या फिर b प्लस ए, जैसे भी लिखें उसको आना चाहिए रिजल्ट सेम। हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है कि अगर कोई भी 2-3 डिजिट में अगर कोई भी 2 डिजिट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अगर इक्वल टू करके दूसरा कोई 2 डिजिट को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी सेम आना चाहिए। जैसे कि हम लोग ने b और c को पहले ऐड कर लिया, इसमें a और b को पहले ऐड कर लिया, तो दोनों का रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो हम लोग a को ले लेते हैं 2, b को लेते हैं 1 और c को ले लेते हैं 3। तो इसका आंसर क्या होगा, a का वैल्यू है 2, b का है 1 प्लस
3, सी का वैल्यू 3। यहाँ पे सबसे पहला ए 2 हो गया, बी 1 हो गया, प्लस सी 3। हमने पढ़ा था बोर्ड में सबसे पहले ब्रैकेट होता है, तो 2 प्लस 1 प्लस 3 4 हो गया, 2 प्लस 1 3 प्लस 3 2 4 6 3 3 6। तो ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। तो इसमें भी दोनों का रिजल्ट सेम आ गया, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी और ब्रैकेट ए प्लस बी तो प्लस सी, दोनों का वैल्यू सेम ही आया, ठीक है। लेकिन ये था एसोसिएटिव लॉ, लेकिन हम लोग दोनों को अलग अलग तरीके से प्लस ऐड किया तब भी उसका आंसर आया सेम। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन का लॉ। मल्टीप्लिकेशन का भी सेम लॉ होता है। सबसे पहला क्लोजर लॉ, मतलब कोई भी रेशनल नंबर को, कोई भी एक रेशनल नंबर अगर दूसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उसका आंसर भी रेशनल नंबर होना चाहिए। ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू सी, ए को ले लेते हैं 1/2, बी को ले लेते हैं 3/4। तो ए सी क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 4 8। तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये हो गया क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर यहाँ हो गया कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो फिर सबसे पहले इसमें क्या होता है ए मल्टीप्लाई बी। कोई भी अगर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो उसका रिजल्ट आएगा ना, तो वो भी किसके इक्वल होगा, उसको अगर रिवर्स कर देंगे तो बी मल्टीप्लाई ए भी हो जाएगा। जैसे कि ए था फर्स्ट में, तो यहाँ पे रिवर्स हो तो बी मल्टीप्लाई ए हो गया। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए का वैल्यू 1/2, बी का वैल्यू 3/4 इक्वल टू बी 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 3/8 इक्वल टू 3/8, 4 मल्टीप्लाई 2 8 हो गया। तो ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, जिसमें हम लोगों ने रिवर्स किया दोनों को नंबर्स को, तो दोनों का रिजल्ट तब भी सेम आया। तो हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसमें जैसे हम लोग किए थे, जैसे कि तीन रेशनल नंबर है, तो जैसे कि 3 रेशनल नंबर ले लेते हैं ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो अगर कोई दो रेशनल नंबर को हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट देके, तो इसके इक्वल में आएगा कोई भी दो वापस ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी कर देते हैं, तो कोई भी रेशनल नंबर को वापस से दो ले लेते हैं ए मल्टीप्लाई बी, तो दोनों का वैल्यू आना चाहिए सेम। तो ए का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए हो गया 2, बी हो गया 3, सी हो गया 1, ए हो गया 2, बी हो गया 3 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 3, 2 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 1 6 इक्वल टू 6। दोनों का वैल्यू आ गया सेम। तो ये हो गया एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एक लॉ होता है दोनों का, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसमें हम लोग करते हैं ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाई बी ए मल्टीप्लाई सी। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसमें हम लोग उसको भी ले सकते हैं सब्सट्रैक्शन को भी, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ए मल्टीप्लाई बी माइनस ए मल्टीप्लाई सी। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ये मल्टीप्लिकेशन। और एडिशन में मल्टीप्लिकेशन था, लेकिन ये एडिशन हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये हो गया। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये हो गया जिसमें हम लोग इसमें ब्रैकेट में हम लोग सब्सट्रैक्ट लिए, सब्सट्रैक्शन यूज़ किए और इसमें एडिशन यूज़ किए। तो अब हम लोग यूज़ कर लेते हैं ए का वैल्यू अगर ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, बी प्लस सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं ए का वैल्यू 2 ले लेते हैं, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 3। तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3।
तो इसका आंसर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट होगा 4 + 3 7, 2 × 4 8 प्लस 2 × 3 6 14, 8 + 6 14। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें एडिशन लिए। अब इसको सब्सट्रैक्शन में लेते हैं। a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b माइनस c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। तो इसका आंसर हो गया, a को मान लेते हैं वापस से 2, b को मानते हैं 4, c को मानते हैं 3, a2 b4, यहाँ वापस से a2 मल्टीप्लाई c3 हो जाएगा 2 × 1 2 × 4 8 माइनस 2 × 3 6 2 इक्वल टू 2। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब हम लोग सब्सट्रैक्शन का यूज़ किए तो हम लोग एडिशन का भी पढ़ लिए। अब इसे कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है 1/2 प्लस 3/4 को, अगर इसको हम लोग देते हैं इक्वल टू दे करके लिख देते हैं 3/4 प्लस 1/2, तो ये कौन सा लॉ हो गया, ये कौन सा लॉ हो गया, ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एग्जाम्पल में। फिर हो गया 1/2 प्लस 3/4 प्लस 2/3 इक्वल टू 1/2 प्लस 3/4 प्लस 2/3। ये कौन सा लॉ हो गया, ये हो गया एसोसिएटिव लॉ, ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया, ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। तो ये दोनों का एग्जांपल में कम्यूटेटिव लॉ ऐसे हो जाएगा और एसोसिएटिव लॉ ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग अभी सीखेंगे कि 2/3 प्लस 9/11, इसमें दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इसको हम लोग ऐड कैसे करेंगे। तो 3 और 11 का हम लोग को एलसीएम लेंगे। एलसीएम 3 और 11 का, जो दोनों में कोई कॉमन नहीं, तो 3 × 11 हो जाएगा 33। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 33, 3 से 33 11 टाइम्स में, तो 11 × 2 22 प्लस 11 से 3 टाइम्स में 9 × 3 27, ठीक है 27 हो गया। फिर यहाँ हो जाएगा 49/33। तो इसका आंसर हो गया 49/33। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 1 टाइम्स में। फिर हो जाएगा यहाँ 16/33, 33 से 1 टाइम्स में, फिर 33 + 6 9, 39 + 10 49 हो गया। और वही अगर एक रेशनल नंबर एडिशन में एक रेशनल नंबर नेगेटिव हो तो कैसे करेंगे। जैसे -2/9 प्लस 3/12, इसमें 9 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं। 9 और 12, इसमें दोनों में भी कॉमन फैक्टर हो गया 3 से 3 टाइम्स में 4 टाइम्स में। तो अब करेंगे 3 × 3 से काटें, 3 × 3 9, 9 × 4 36, एलसीएम हो गया 36, एलसीएम हो गया 36। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 36, फिर 9 से 4 टाइम्स में तो -8, 12 से 3 टाइम्स में 3 × 3 9, तो -8 + 9, तो इसमें हो जाएगा 8 - 8, यहाँ पे हो जाएगा 9 करेंगे 9 - 8, तो हो जाएगा 1/36। तो इसका आंसर हो गया 1/-6, 1/-36। अब हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन 2/3 - 4/7। तो इसमें बड़ा कौन, इसमें हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना है। तो इसमें वापस से हम लोग कॉमन डिनोमिनेटर नहीं है, तो एलसीएम लेंगे 3 और 7 का। 3 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 3 × 7 21। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे
21, 3 से 7 टाइम्स में 2 × 7 14 माइनस 7 से 3 टाइम्स में 4 12 4 से मल्टीप्लाई 12 2/21 इसका आंसर हो गया 2/21। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा -2/9 फ्रॉम 3/4, तो इसमें फ्रॉम आ गया, इसमें करना तो हम लोग को सब्सट्रैक्ट ही है, तो अब समझ में नहीं आता कि किसको सब्सट्रैक्ट करें। तो जो यहाँ फ्रॉम के बाद जो लास्ट डिजिट रहता है वो 3/4 को पहले लिखेंगे और यहाँ पे माइनस करके ब्रैकेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे -2/9 है तो माइनस माइनस होता है प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसमें हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे जब प्लस हो जाएगा 3/4 प्लस 2/9, तो ये तो था सब्सट्रैक्ट, लेकिन इसका जैसे ये प्लस हो गया तो इसमें आंसर भी वही आएगा 4 और 9 का एलसीएम, 4 और 9 का एलसीएम। तो इसमें दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो 4 × 3 हो जाएगा 36, हो जाएगा 36। तो 4 से डिवाइड करेंगे 36 को 9 टाइम्स में, तो 3 × 9 27 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 9 4 2 × 4 8 35/36 आंसर हो गया इसका 35/36। यहाँ सब्ट्रैक्शन जरूर था, लेकिन यहाँ पे इसके चक्कर में प्लस हो गया, तो इसका आंसर यही होगा। अब पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, -3/4 × 4/7। इसमें क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हम काट भी सकते हैं, मतलब कि कोई भी अगर कॉमन फैक्टर है कोई भी नंबर पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसे ही ऐसे कटेगा, ऐसे ऐसे भी कट सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों में कॉमन में से कोई नहीं है, और यहाँ 4 4 कॉमन है, तो 4 से 4 ख़त्म, 1 1 टाइम्स में निपट गया। तो यहाँ -3 × 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे -3 × 1 -3, फिर यहाँ हो जाएगा 1 × 7 7, ठीक है। -9/16 × 4/15, इसका क्या होगा, इसमें हम लोग कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं। सबसे पहले 4 और 16 और 9 और 15, 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 5 टाइम्स में, 4 से 1 टाइम्स में, 4 से 4 टाइम्स में, तो -3 × 1 -3 5 × 4 20, तो इसका आंसर हो गया -3/20। और कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे 5/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल होता क्या है, मतलब कि कोई भी जो रेशनल नंबर रहेगा तो रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 में अगर वो रेशनल नंबर टाइप में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप में है, तो उसका जो डिनोमिनेटर रहता है वो न्यूमरेटर में वो कर जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, इसका 7/5 हो जाएगा। फिर अगर कोई भी नंबर दिया हुआ जैसे 12 दिया हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 12 क्या होगा, या तो कुछ दिया नहीं है, तो कोई भी अगर नंबर के कुछ नंबर ही दिया हुआ तो उसके नीचे भी 1 होता है, तो यहाँ पे ये भी हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 1/12 रेसिप्रोकल हो गया। अगर कोई भी नंबर डिवीज़न में रहेगा और आगे वाला नंबर डिवीज़न में है, तो वो भी उसका डिवीज़न का मतलब होता है रेसिप्रोकल, मतलब अगर डिवीज़न रहेगा रेसिप्रोकल का मतलब भी डिवीज़न ही होता है। तो 3/9 डिवाइडेड बाय 4/16 अगर ये नंबर दिया हुआ है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, डिवीज़न किया हुआ तो इसको डिवाइड तो नहीं करेंगे फ्रैक्शन, तो इसमें हम लोग जो नंबर के आगे डिवीज़न दिया हुआ जो साइन डिवीज़न है, तो उसको हम लोग रेसिप्रोकल में चेंज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 3/9 या मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड अगर इस रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और 4/16 है तो यहाँ 16/4 हो जाएगा। अब कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं 3 से, यहाँ पे 3 और 9 हो गया 3 से,
3 टाइम्स में और 4 से 4 टाइम्स में, तो इसका आंसर हो गया 4/3। ये हो गया डिवीज़न, लेकिन ये लास्ट में आंसर ये मल्टीप्लाई हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, इसका आंसर 4/3 हो गया। अगर -3/9 डिवाइडेड बाय -4/7 करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये रेसिप्रोकल है, तो इसका डिवीज़न, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -3/9 मल्टीप्लाई -7/4। यहाँ पे माइनस का साइन अगर आपको चेंज करना है तो लास्ट में आपको चेंज करके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ही रखना है। उससे अच्छा जो माइनस का साइन रहेगा वो हम लोग न्यूमरेटर में ही रखते हैं। तो इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं, अभी 3 और 9 हो गया, 3 से 3 टाइम्स में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1, तो 1 मल्टीप्लाई -7, तो यहाँ हो गया 7, 3 मल्टीप्लाई 4 12 हो गया इसका आंसर। तो यहाँ पे माइनस माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। अगर हम लोग से 4 देखिए यहाँ पे 7 की जगह माइनस यहाँ 4 पे रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हो जाता -7/-12 होता, -12 होता, दोनों माइनस कैंसिल होकर के भी 7/12 ही होता। लेकिन अगर हम लोग पहले ही न्यूमरेटर में कर दी तो वो उसका आंसर हम लोग को एक स्टेप और नहीं बढ़ाना पड़ा।